यरूशलेम में जबरदस्त संघर्ष। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। आईडीएफ से फिलिस्तीनियों का आमना सामना। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए यरूशलेम में गोलियों की आवाज, और ये देखिए फायर क्रैकर से अटैक किया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से यरूशलेम के हालात किस तरीके से खराब हुए उसकी बानगी आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। शुआफत कैंप में जबरदस्त संघर्ष। ब्रेक करिए। यरूशलेम में इजरायली फोर्सेस का विरोध। ब्रेक करिए। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए। ब्रेक करिए। गाजा से तबाही की खौफनाक तस्वीरें दिखाइए जरा। दर्जनों बड़ी बिल्डिंग मलबे में तब्दील। 9,000 बल्कि 10,000 के आसपास मौत का आंकड़ा वहां पर पहुंचा। ये तस्वीरें देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। आईडीएफ ने समंदर में किए कई माइंस नष्ट। ब्रेक करिए। कई एम्युनिशन उड़ा दिए। हाइफा कोस्ट की ओर से आने का था खतरा। ये देखिए जरा, आईडीएफ ने कई माइंस को उड़ा दिया। ये देखिए जरा, कई एम्युनिशन को डिस्ट्रॉय किया है। ये रिपोर्ट आ रही है। ये बड़ा मेजर उनकी स्ट्राइक थी। सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखा करिए। एक और बड़ी खबर, जर्मनी में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन। ब्रेक करिए एमबिन साहब। ये देखिए जरा, प्रदर्शन में आतंकी समूह के झंडे भी दिखाई दिए। तालिबान और आईएसआईएस के झंडे जर्मनी में। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी। ब्रेक करिए। रशियन फाइटर जेट्स की काफी नीचे से बमबारी। दिखाइए जरा वीडियो। ये देखिए, यह रशियन फाइटर जेट्स ने भयंकर बमबारी की है यूक्रेनी ठिकानों पर। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा इसको। यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी। रशियन फाइटर जेट्स के पास अब फ्री मूवमेंट है। इसका मतलब है कि वहां पर एरियल डिफेंस कॉम्प्रोमाइज है। हमारे सभी मेहमान इस वक्त हमारे पास है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये देखिए, पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए किस तरीके से यरूशलेम में जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। शुआफत कैंप, अगर वहां की बात की जाए तो वहां पर भी यरूशलेम में इजरायली फोर्सेस का विरोध हो रहा है। ये जानकारी आ रही है। दर्जनों बिल्डिंग मलबे में तब्दील। 10,000 के ऊपर मौत का आंकड़ा। गाजा में आईडीएफ ने समंदर में हाइफा पोर्ट पर कई एम्युनिशन डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। यहां कर अगर बात की जाए किस तरीके से जर्मनी में विरोध चल रहा है, लंदन में विरोध चल रहा है, उसके विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं। फिर यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। आज इसको लेकर मैं बहुत बड़ा सेगमेंट दिखा रहा हूं आपको। लेकिन भूकंप से मरने वालों की संख्या नेपाल में 154 हुई। 6.4 की तीव्रता वाला भूकंप था। सीधे आइए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जनरल जीडी बख्शी सर। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ हैं, आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं विनोद अगस्टीन सर, डॉक्टर विनोद अगस्टीन सर। स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच। मनीष तेल अवीव। मनीष, क्या आप तेल अवीव में आज? जी हाँ बिल्कुल। देखिए, आज मैं तेल अवीव में हूं और आज सारा फोकस तेल अवीव शिफ्ट हो गया है कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। ओके मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन आज की पहली बड़ी खबर जो है, थोड़ा ऑफ बीट हम खोल रहे हैं शो को। पाक का एयरबेस दहल गया। पहली बड़ी खबर, पाकिस्तानी एयरबेस पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए विद द वीडियो। नॉर्मल ब्रेकिंग एंड शॉट्स। मियां वाली एयरबेस पर फिदाइन हमला हुआ। दिखाइए जरा वीडियो। ये देखिए, आतंकी हमले में एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले में कई पाक विमानों को नुकसान पहुंचा है। पाक सेना का दावा, मारे गए 9 हमलावर। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें एक और बड़ी खबर सीधे आइए। ब्रेक करिए। पाक एयरबेस पर हमले में बड़ा दावा। ब्रेक करिए। मारे गए पाकिस्तानी पायलट। ब्रेक करिए विद द वीडियो। दर्जनों पाक विमानों को भयंकर नुकसान। विद द वीडियो के साथ तहरीके जिहाद ने किया दावा। यह देखिए जरा, फिदाइन हमले में टैंक को भी नुकसान पहुंचा है। यह भी दावा किया गया है। कई यहां पर दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मियांवाली एयरबेस में बड़ी लापरवाही, ब्रेक करिए। एयरबेस की दीवार फांदकर अंदर घुसे थे आतंकी, विद वीडियो दिखाइए जरा। सीढ़ियों का इस्तेमाल कर फांदी दीवार, फेंस काटकर बनाया अपने लिए रास्ता। सीधे आइए बिग वॉल पर। यह जानकारी जो मैं दिखा रहा हूं इसके साथ सीधे ये तीनों खबरों के साथ तीनों खबरों को तैयार रखिएगा। ये देखिए जरा बड़ी खबर, और पहली ब्रेकिंग और शॉट्स यहां पर, बल्कि दूसरी ब्रेकिंग और शॉट्स, पहली ब्रेकिंग के शॉट्स और दूसरी ब्रेकिंग की ब्रेकिंग यहां पर दिखाइए। पंजाब प्रांत के मियांवाली एयरबेस में घुसे आतंकवादी, नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, आतंकियों में कुछ सुसाइड बॉम्बर्स भी शामिल थे, नंबर 2। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी हमारे पास आ रही है, तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है, यह जानकारी आ रही है। रात में 2 बजे के करीब किया गया आतंकी हमला, यह जानकारी आ रही है। फिर कई छोटे बड़े प्लेन को नुकसान पहुंचाया गया है, यह जानकारी आ रही है। फिर कुछ सैनिक और पायलट्स मारे गए हैं, यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। टीजेपी का दावा है, पाक सेना का दावा, जवाबी कार्रवाई में अब 9 आतंकी मार दिए गए हैं। एयरबेस पर हमले की कोशिश नाकाम, विद वीडियो। सभी आतंकियों को मार गिराया गया। मुख्य बेस में घुसपैठ से पहले आतंकी ढेर, 3 विमानों को हल्का नुकसान, पाक वायुसेना ने कहा है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, आतंकी हमले में एयरबेस के अंदर भारी नुकसान, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। 6 एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाने की खबर। एक मल्टी लोड एयरक्राफ्ट को भी हमले में नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी डिफेंस के से जुड़े सूत्रों ने दी जानकारी। अब जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, मियांवाली एयरबेस पर जो नुकसान पहुंचा उसकी डिटेलिंग। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट एक वो है, खत्म कर दिया गया। 1 रिफ्यूलर, 1 हेलीकॉप्टर, 2 आर्मर्ड ड्रोन, 1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ये सब खत्म कर दिए गए। कुछ सैनिक और पायलट्स की कैजुअल्टी है, ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर सीधे जलजीडी बख्शी सर के पास। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला, एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। हमले में 25 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा, विद वीडियो। बलूच फाइटर्स ने काफिले पर हमला किया। आइए जलजीडी बख्शी सर के पास। बख्शी सर, पाकिस्तान इज बर्निंग, लेकिन मेरा सवाल इससे भी ज्यादा बड़ा है सर। मैं आ रहा हूं विनोद सर, आपको देखा मैंने। मेरा सवाल यह है सर, इनके एयर बेसिस पे हमला हो रहा है, इनकी फौज पर हमला हो रहा है, क्या आतंकियों के निशाने पर इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस नहीं हो सकते? क्या दुनिया को इसका कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान एक स्टेट है जो कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन की कागार पे है। वन लोन टू दी अदर, वो भीख मांग मांग के अपनी इकोनॉमी को चला रहे हैं, और सिविल वॉर की स्टेट है तकरीबन। वहां पे बलूचिस्तान में तो गदर हो ही रहा है, भीषण जंग हो रही है। आज 25 सिपाहियों के मारे जाने का दावा हमने सुना है। साथ ही में एयरबेस के ऊपर हमला, ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के एयरबेस के ऊपर इस तरह हमला हुआ है, और ये लगता है हमला काफी कामयाब रहा है, जिसमें 6 एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाने की खबर, 1 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट वगैरह वगैरह, ये जो है रिफ्यूलर, ये जो खबरें आ रही हैं। थोड़ा सा रोकूंगा विजय, एक में जो हेलीकॉप्टर के शॉट्स हैं वो प्ले करें, दोनों शॉट्स रिपीट हो रहे हैं। प्लीज गो अहेड सर। बख्शी सर, गो अहेड सर। तो मैं कह रहा था कि ये बड़ी गंभीर डेवलपमेंट्स हैं। चाहे आप बलूचिस्तान देखें, चाहे आप पश्तूनख्वा देखें, जहां तालिबान से इनकी जो है मनमुटाव हो गया है और काफ़ी अफरा तफरी वहां मची हुई है। गिलगिट बाल्टिस्तान में गदर और बड़ा जो है सिविल अनरेस्ट की रिपोर्ट्स आ रही हैं। सिंध में प्रॉब्लम्स की रिपोर्ट आ रही है। और अब ये जो मियांवाली एयरबेस पे हमला है, जहाँ तक मेरा अंदाज है,
मियांवाली के ऊपर भी इनके कहीं जो है न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोर्ड हैं, और ज्यादातर ये एयर बेसिस पर इन्होंने स्टोर्ड रखे हैं। You're right. और पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां बड़ी प्रॉक्सिमिटी है जिहादी टेररिस्ट आउटफिट्स की और न्यूक्लियर वॉरहेड्स की। बिल्कुल अगर ये ठीक कहा बख्शी न्यूक्लियर साहब। वॉरहेड्स नॉन स्टेट Absolutely. एक्टर्स के हाथ पड़ गए तो ये दुनिया के लिए खतरा है। You're right, and I remember आपका मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था इस लिहाज से, जिसमें आपने इसको बहुत ग्लेरिंगली हाईलाइट किया था कि ये दुनिया के लिए खतरा है। सीधे मैं चलूंगा विनोद सर के पास। विनोद सर, वेरी क्विक टेक ऑन इट। वेरी क्विक टेक। मियांवाली कहाँ है दर्शकों को पता होना जरूरी है। ये देखिए मियांवाली यहाँ है और ये है पठानकोट और ये है भारत, ये है पंजाब। और ये जो बल्ज देख रहे हैं इसको कहते हैं शकरगढ़ बल्ज। जब मैं पठानकोट में काफी समय रह चुका हूँ, वहां पे हाई ऑल्टीट्यूड में जब बहुत अच्छा विजिबिलिटी होता है तो मियांवाली नजर आता है। जैसे बख्शी सर बता रहे हैं, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग बेस है। उसके ऊपर एक बहुत चंद रिफ्यूलर है उनके पास, उसमें से एक रिफ्यूलर तो गया समझिए। तो पाकिस्तान इसको अंडर प्ले कर रहा है। ये अटैक बहुत बड़ा अटैक है, जहां तक मैं इसको वेब में देख रहा हूं, ये बहुत बड़ा अटैक है। अभी भी क्लियरिंग ऑपरेशंस चल रहा है। ओवर टू यू सर, मेरे पास जो नीचे जानकारी आ रही है वो जानकारी ये है कि ग्वादर पे जो हमला हुआ था उसमें 25 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। कल ये हुआ है एंड दिस इज हैपेंड जब उन्होंने कई अफगानिस्तान के लोगों को वापस भेज दिया है। विनोद सर, क्या ये सिचुएशन जो है भारत के लिए भी खतरा बन सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं यही अगर समय होता तो मैं कहता, जिस तरह से ये लोग ने अफगानियों को खदेड़ा है, उनके घरों को नष्ट किया है, और मैंने यहाँ तक वेब में पढ़ रहा हूँ, पुष्टि नहीं कर सकता कि औरतों और बच्चों तक को इन्होंने सताया या मारा है ये खदेड़ने के लिए। गाजा सिटी पर को घेर लिया है, आईडीएफ ने गाजा सिटी को घेर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ब्रेक करिए। वेस्ट बैंक में हमास कमांडर के घर को जमींदोज। ये देखिए, वेस्ट बैंक में हमास कमांडर के घर पर अटैक। चेंज करिए इस लाइन को। आईडीएफ ने खालिद रशूका का घर किया तबाह। ये देखिए जरा, विस्फोटक लगाकर खरूशा का घर उड़ाया। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। लाइन चेंज करिए उसको जरा। विस्फोटक लगाकर खरूशा का घर उड़ाया। मैं चाहूंगा जो एक्सप्लोजन के शॉट से वो दिखाइए जरा यहां पर। ये देखिए, ये है अटैक के विजुअल्स। ये देखिए जरा, इसके 2 विंडो के शॉट्स है। विजय, वो भी दिखाइए जरा। आईडीएफ ने किस तरीके से वेस्ट बैंक में हमास के एक बहुत बड़े ऑपरेटिव का घर उड़ा दिया। ये देखिए जरा, ये देखिए खरूशा का ठिकाना आईडीएफ ने किया तबाह। ये तस्वीरें देखिए, आईडीएफ ने किस तरीके से घर को तबाह किया। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी खबर मेरे पास जो आ रही है वो ये है, मारा गया हमास का एक और कमांडर। ब्रेक करिए विद द वीडियो। इजरायली हमले में मुस्तफा दलौल की मौत। ये देखिए जरा, सबर तेल हवा अल हवा बटालियन का हेड था, इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया। गाजा पट्टी में दलौल के ठिकाने पर हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। हमास चीफ इस्माइल हानिया के घर पर हमला। ब्रेक करिए। हानिया के गाजा वाले घर पर ड्रोन अटैक। दिखाइए जरा, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने की एयर स्ट्राइक। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। खुद कतर में रहता है हमास का चीफ हानिया। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। विजय, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। मेरे साथ मौजूद है मनीष। मनीष, हमास के जो लोग हैं उनके घरों को टारगेट किया जा रहा है। मेरा सवाल यहां पर यह है
अभी इस सब को करने से क्या होगा? मोसाद तो यह जाना जाता था ना कि दे यूज्ड टू हंट डाउन, दुनिया के किसी भी कोने पर होंगे, दे यूज्ड टू हंट डाउन द टेररिस्ट। ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है। देखिए निशांत, वो भी होगा। इस्माइल हानिया चाहे जहां भी हो, इजराइल के लोगों से या इजराइल के टॉप ऑफिसर से अगर आप बात करें तो वो यही कहते हैं कि हम उसे आकाश से, पाताल से, कहीं से भी ढूंढ कर मारेंगे। फिलहाल अभी हो ये रहा है कि गाज़ा में ग्राउंड टीम मौजूद है, वहाँ पर हमास के कमांडर, हमास के लड़ाकों के साथ साथ हमास का कोई भी किसी भी तरह से अगर एफिलिएटेड है, जिसमें कि हमास के चीफ इस्माइल हानिया का घर भी है, तो उसे उसने ड्रोन से उड़ाया है। एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम गाज़ा में किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। जब हम और आप बात कर रहे हैं, ठीक इसी समय एक सूचना आई है कि आईडीएफ ने एक सेफ पैसेज देने का ऐलान किया है ताकि नॉर्थ गाज़ा से लोग साउथ गाज़ा में शिफ्ट कर जाएं। पर्पस यही है कि जो सिविलियन मारे जा रहे हैं उसको लेकर जो बार बार दबाव हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि एक और मौका हम दे रहे हैं कि जिनको साउथ गाज़ा जाना चले जाइए, क्योंकि हमारे हवाई हमले जारी रहेंगे, हम ड्रोन से हमला करेंगे, हम हमास को टारगेट कर रहे हैं, हम हमास के नेता के घर ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। अगर वहाँ पर सिविलियन रहेंगे तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये फिलहाल अभी आईडीएफ का पर्पस है और आईडीएफ का ऑपरेशन इसी डायरेक्शन में चल भी रहा है। जी, हमास के कई ठिकानों को तबाह किया गया। ब्रेक करिए, इस वक्त 24 घंटे में कई हमास की सुरंगें ध्वस्त की गई। ब्रेक करिए, सुरंग के बाहर निकले हमास लड़ाकों को बनाया गया टारगेट विद द वीडियो दिखाइए। आईडीएफ ने ड्रोन हमले में बनाया निशाना। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हमास के सुरंगों तक पहुंचे इजरायली सैनिक। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, सुरंगों में घुसकर आईडीएफ ने किया हमला विद द वीडियो दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, ध्वस्त करने से पहले सुरंगों की तलाशी ली गई। गाजा में हमास की 1300 सुरंगों का जाल, ये देखिए जरा। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा इस वक्त। ये देखिए जरा, जो सुरंगे हैं उनके साथ क्या क्या। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, गाजा में हमास के सुरंगे तबाह कर रहे हैं आईडीएफ। ब्रेक करिए, आईडीएफ की इंजीनियरिंग फोर्स याहलोम एक्टिव। ये देखिए जरा, सर्च ऑपरेशन के बाद तबाह किए गए हमास के सुरंग। 500 किलोमीटर तक फैले हमास के सुरंग। ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, सुरंगों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मैं यहां पर एक चीज देख रहा हूं कि इजराइल ने यूक्रेन से बहुत कुछ सीखा है। प्रोपेगेंडा वॉर ये ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं। कितनी सुरंगों को टारगेट कर सकते हैं वो मैं अभी आगे आने वाले एपिसोड में दिखाने वाला हूं, जो इनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इज एन अंडरस्टेटमेंट, क्योंकि 3/4 हमास अभी भी चूहे की तरफ बिल के अंदर ही है और ये इंतजार कर रहा है, और कभी ना कभी वो सोच रहा है कि ये बिल के अंदर उतरेंगे और दीवाने आम और दीवाने खास, और ये दीवाने खासम खास के सुरंग हैं, और इनको आप न्यूक्लियर वेपन से भी नहीं उड़ा सकते। बट मेरा एक ही कहना है निशान जी, ये जो हॉस्पिटल का जो अटैक हुआ था आपको याद होगा, और एक और अटैक जो मैंने देखा था, वो ऊपर से एक्सप्लोजन नहीं, मुझे नीचे से एक्सप्लोजन लगा। तो मुझे लगता है एक सुरंग में आप एक जगह बमबारी करते हैं या फिर एक्सप्लोसिव डालते हैं, उसका जो एक्सप्लोजन ब्लास्ट जो है सुरंग के थ्रू ऐसे जगह पे निकलता है जहां लोग निहत्थे लोग और बच्चे रहते हैं, जैसे स्कूल हो गया और अस्पताल हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या होने वाला। आगे आकर के हम इसके बारे में जिक्र जरूर करेंगे और चर्चा भी करेंगे कि सुरंगों का एक्सप्लोजन या सुरंगों को ह्यूमैनिटेरियन तरीके से कैसे जरा इनका जो स्ट्रैटेजी एक बार दिखा देता हूं। विनोद सर, आप मेरे साथ रहिए। टूट रहा है हमास के सुरंगों का जाल। सुरंगों को पता लगाने में अमेरिका के सर्विलांस ड्रोन एक्टिव है, नंबर 1। नेक्स्ट देखिए,
ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल की इंजीनियरिंग फोर्स भी मौजूद है। ये देखिए, सुरंगों को पता लगाने के लिए रोबोट की मदद ली जा रही है। हमास के सुरंगों के आसपास ऑक्सीजन टैंकर्स मिल रहे हैं। अस्पतालों के लिए दिए गए ऑक्सीजन सिलेंडर सुरंगों में मिले हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। गाजा पट्टी में और घातक हुई इजरायली सेना। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। गाजा पट्टी में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। ये देखिए, टैंक्स बुलडोजर के साथ दिखी इजरायली फोर्सेस। ये देखिए जरा, ये गाजा पट्टी का जो ऑपरेशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। ब्रेक करिए, आईडीएफ को मिली बड़ी कामयाबी विद द वीडियो। हमास के ट्रेनिंग बेस पर इजरायली कब्जा, सैनिकों ने फहराया इजरायली झंडा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में आईडीएफ को बड़ी कामयाबी। ब्रेक करिए विद द वीडियो। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ का कब्जा। यह देखिए जरा, गिवाटी ब्रिगेड ने किया कब्जे का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, गाजा में आईडीएफ की ताबड़तोड़ गोलीबारी। ब्रेक करिए, टैंक से हमास के ठिकानों पर शेलिंग की गई। ब्रेक करिए, यह देखिए जरा, हमास के कमांड सेंटर पर कर रहे हैं हमला। यह देखिए जरा, ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान बनाया निशाना। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ ने तेज किया ऑपरेशन। ब्रेक करिए, हमास पर चौतरफा हमले कर रही है आईडीएफ। ब्रेक करिए विद द वीडियो। गाजा सिटी की जबरदस्त घेराबंदी, हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी टारगेट। सीधा ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, गाजा में कामयाबी करीब है, यह जानकारी आ रही है। गाजा सिटी के लगातार करीब पहुंच रही है आईडीएफ, यह जानकारी आ रही है। यह देखिए, मैं आपको मैप के जरिए दिखाता हूं, यह है गाजा सिटी और यह देखिए किस तरीके से यहां पर अटैक करके किस तरीके से इसको कैप्चर करने की कोशिशें की जा रही हैं। यह देखिए, सैटेलाइट इमेज में दिखाया, देखी हमास की इजरायली घेराबंदी, यह जानकारी आ रही है। गाजा को जमीन, आसमान और समंदर से घेर रही है आईडीएफ, यह जानकारी आ रही है। जमीन के ऊपर और अंदर दुश्मनों को जबाय कर रही है आईडीएफ। हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नष्ट कर रही है इजरायली फोर्सेस, यह जानकारी आ रही है। अब ये वाली खबर लीजिए विजय, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, इतना आसान नहीं है गाजा सिटी पर कब्जा करना, कंसिडरिंग हमास का नेटवर्क, लेकिन गाजा सिटी पर कब्जा करने के बाद व्हाट नेक्स्ट एज पर यू? क्या यह वहां से कब्जा करने के बाद दे विल ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम देयर, या फिर दे विल मूव फर्दर अहेड, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर अब आना शुरू हो चुका है? देखिए, इजराइल की प्रॉब्लम यह है कि अगर आप जमीनी जंग जीत भी जाएं, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज द बैटल ऑफ द नैरेटिव। अभी तक नैरेटिव जो था वो इजराइल के फेवर में था कि 1400 से ज़्यादा सिविलियंस मार डाले, 3700 घायल किए, 250 हॉस्टेज बना लिए, तो काफ़ी सिंपैथी इजराइल की तरफ थी कि ये शरेआम टेररिस्ट अटैक है। लेकिन अब तकरीबन 10,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, सिविलियंस ज़्यादातर, और उनमें जो है 70% तो कह रहे हैं औरतें और बच्चे हैं। तो अब जो सिंपैथी है वो फिलिस्तीन की तरफ जा रही है, फिलिस्तीन के लोगों की तरफ जा रही है। इजराइल विल हैव टू बी माइंडफुल। इजराइल का टारगेट्स क्या हैं, इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑपरेशन में? वेरी सिंपल, क्विक पॉइंट्स। नंबर 1, फ्री हॉस्टेजेस 250। ओके, इसका मतलब फर्स्ट लोकेट द हॉस्टेजेस। ठीक है, और वो मेरे ख्याल उनको एक जगह इकट्ठे नहीं रखेंगे, उनको वे हिलाते भी रहेंगे, ठीक है सर, घुमाते रहेंगे ताकि वो जगह पकड़ी ना जा सके। नंबर 2, जो टॉप कमांडर्स इजराइल जो हमास के हैं, उनको तमाम के तमाम जितने मैक्सिमम असैसिनेट करना, कमांड एंड कंट्रोल एट्रिशन करना, इनके जो एमिनेशन डंप्स हैं उनको बर्बाद करना। नंबर 3, डिस्ट्रॉय द टनल नेटवर्क। टनल नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं है। आप बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप
जो है उनके माउथ्स लोकेट करके वहां पे बड़ा एक्यूरेट फायर कर सकते हैं। नंबर 3 जो उनके वेंटिलेटर्स हैं वो लोकेशंस ढूंढ के वेंटिलेटर्स को आप बर्बाद कर सकते हैं। कोई तेल वहां जनरेटर्स को ना पहुंचे उसको आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिलिस्तीनी इसको समझ गए हैं, हमास वाले, वो वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल से लाके वहां डाल रहे हैं। गाजा में इजराइल का प्रचंड हवाई हमला, ब्रेक करिए। अल नसर जबालिया बीत हैनन में हमला, ये देखिए, ब्रेक करिए। अटात्रा अल सुदानिया पर एयर स्ट्राइक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में इजरायली सेना का भीषण हमला, ब्रेक करिए। कार के काफिले पर इजरायल ने किया हमला, ब्रेक करिए विद द वीडियो। आईडीएफ के हमले में कई कार सवार लोग मारे गए, ये देखिए जरा, ये तस्वीरें आपको विचलित। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजरायल ने किया एम्बुलेंस पर अटैक, ब्रेक करिए विद द वीडियो। अल शिफा के एम्बुलेंस पर अटैक किया गया। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एम्बुलेंस पे अटैक के बाद का वीडियो है। आईडीएफ का दावा, एम्बुलेंस में थे हमास आतंकी। यूएन चीफ ने हमले पर जताई नाराजगी। एम्बुलेंस पर हमले से हैरान हुई, एंटोनियो गुटेरेस ने कहा। यह बेहद हैरान करने वाली तस्वीर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा के सबसे बड़े अस्पताल पर हमला, ब्रेक करिए। अल शिफा अस्पताल पर बमबारी की गई है। फिर से एक बार ऐड करिए, एक बार फिर से अल शिफा अस्पताल पर बमबारी। इजरायली हमले में 15 लोगों की मौत। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, हमले में 60 से ज्यादा लोग हुए घायल। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। अस्पताल पर हमले किए जा रहे हैं, साथ में हमले किए जा रहे हैं एम्बुलेंस पर। यह कहां से जस्टिफाइड है? इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, जबालिया हमले पर आईडीएफ पर नकेल, ब्रेक करिए विद द वीडियो। शरणार्थी शिविर पर हमले का देना होगा जवाब। पेंटागन ने आईडीएफ से हमले का मांगा स्पष्टीकरण। पेंटागन ने शरणार्थी शिविर पर हमले की पूछी वजह। जबालिया हमले में मारे गए थे 195 लोग। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। यानी सीधे सीधे अब इजरायल से सवाल जवाब पूछे जाने लग गए हैं और इजरायल जो है वो सारी हदें पार कर रहा है। वहां के सबसे बड़े अस्पताल जिसमें करीब 500 कमरे, अल शिफा, उसके ऊपर अटैक कर दिया गया। एम्बुलेंस पर अटैक कर दिया गया, जिसको लेकर यूएन ने आपत्ति जताई और यूएन अब इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाता है। लेकिन इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी स्टोरी, सीधा ये, ब्रेक करिए। अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधि का इजरायल दौरा रद्द, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सुरक्षा के लिहाज से कार्यक्रम रद्द, पेंटागन ने इजरायल दौरे को किया रद्द। इजरायल में लगातार बिगड़ रहे हालात, गाजा में सीज फायर को लेकर होनी थी चर्चा, यह बड़ी खबर है। इस सब के बीच में यहीं से लीजिए अगली ब्रेकिंग और शॉट्स। जॉर्डन में इजरायल हमास वॉर पर बड़ी बैठक, ब्रेक करिए विद द वीडियो। ब्लिंकन समेत 7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। अरब इजरायल के बीच भारी दबाव में अमेरिका। इस सब के बीच में सीधे आइए, गाजा नरसंहार में अमेरिका भी शामिल, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर का आरोप, फिलिस्तीनियों के नरसंहार के लिए यूएस जिम्मेदार। गाजा में युद्ध विराम के विरोध में अमेरिका, इजरायल को हार से बचाने में लगा अमेरिका। हमास का काउंटर अटैक, यह बहुत चिंताजनक तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। गाजा में हमास का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। आईडीएफ के टैंक पर गोरिल्ला अटैक किया गया, यह देखिए जरा लोकेशन। मोर्टार से इजरायली टैंक को नष्ट किया गया। हमले में आईडीएफ के कई मिलिट्री व्हीकल तबाह। फुल फ्रेम पे फिर से दिखाइए शॉट जरा, यह देखिए और लोकेशन में मेंशन करिए। हमास का आईडीएफ के टैंकों पर हमला।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये बड़ी खबर देखिए। हमास के अल कासम ब्रिगेड का हमला, ब्रेक करिए जरा। आईडीएफ के साथ आमने सामने की लड़ाई विद वीडियो। गाजा के हेनोन में भीषण मुठभेड़, ये देखिए जरा, एम्बियंस सब करिएगा जरा। हमास से मुठभेड़ में 15 आईडीएफ व्हीकल नष्ट कर दिए गए। इजरायली नुकसान पर हमास का यह दावा है। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से टैंक उड़ाए जा रहे हैं, हमास का काउंटर अटैक हो रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हमास के ट्रैप में फंसी इजरायली सेना, ब्रेक करिए। घात लगाकर हमास ने किया आईडीएफ पर हमला, ब्रेक करिए विद वीडियो। उत्तरी गाजा से आगे बढ़ने के दौरान हमला, हमास आईडीएफ के बीच मुठभेड़ का वीडियो आया सामने। सीधा ये बिग वॉल पर विजय, और तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार रखिएगा। मैं सीधे मनीष के पास जाऊंगा। हमास ने हमले की रणनीति बदल दी है। पहली ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है यहां पर, देखिए हमास के लड़ाके घात लगाकर हमला कर रहे हैं, यह जानकारी आ रही है। फिर ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे आईडीएफ सैनिकों पर हमला किया गया है। सुरंग में छिपकर हमला कर रहे हैं हमास के लड़ाके। हमास की अल कासम ब्रिगेड गुरिल्ला अटैक्स में माहिर है। फिर खान यूनिस, बीत हैनन में सबसे घातक जंग चल रही है। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दीजिए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, कोलैटरल्स बहुत हो रहे हैं और आपने सबसे पहले इस चैनल पे सबसे पहले आप ही ने बताया था कि निशान बहुत कोलैटरल्स होंगे। मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूं वो ये है, आईडीएफ के अंदर इसको लेकर कितनी हलचल है? देखिए, आईडीएफ ने अपना एक टॉप कमांडर खोया है और मारे जाने वाले सैनिकों की संख्या 23 से ज़्यादा हो गई है अभी तक की। बहुत ये भी कहा जा रहा है कि ऑफिशियल फिगर बहुत ज़्यादा और होंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ग्राउंड ऑपरेशन में ये चैलेंजेस तो आएंगे ही, क्योंकि जिस टनल वॉरफेयर की हम लोग बात कर रहे हैं कि अचानक कब कौन कहाँ से गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत आए। अब जैसे देखिए, एक तस्वीर आई है कि एक बच्चा जो है वो इजरायली टैंक के पास ग्रेनेड छोड़कर चले जाता है और उसके बाद विस्फोट आता है। तो ये भी आइडेंटिफाई करना फिलहाल आईडीएफ के लिए बड़ी चुनौती है ग्राउंड पर कि कौन हमास का फाइटर है और कौन सिविलियन है, जिसे आप सिविलियन कहकर इग्नोर कर रहे हैं। अचानक पता चला उसके हाथ में हथियार है या उसने ग्रेनेड फेंक दिया आप पर और फिर उसमें लोग मारे गए। तो ये रिस्क तो है ही, ये रिस्क खास करके टनल वॉरफेयर के दरमियान, गुरिल्ला वॉरफेयर के दरमियान है ही। लेकिन बात यह है कि आईडीएफ की फिलहाल कोशिश है कि कम से कम सुरंगों से जो हमास के लड़ाके बाहर निकलें उसको सुरंग से निकलते समय ही मार दिया जाए या उसको सुरंग में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाए, ताकि सुरंग में उसको घेर कर और फिर उसको जिस तरीके से हो उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। रशिया के ऊपर बहुत बड़ा खुलासा, ज़ेलेंस्की को सरेंडर के लिए कौन कह रहा है? ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। जो हथियार दे रहे थे वो कह रहे हैं, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन बड़ी खबर, गाजा में इजरायली वायुसेना के हेलीकॉप्टर एक्टिव, दिखाइए जरा। घायल सैनिकों को बाहर निकाला जा रहा है, ये देखिए जरा। गाजा में इजरायली सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू, नए सैनिकों की डिप्लॉयमेंट की जा रही है। हमास के ठिकानों तक सीधी पहुंच, ये देखिए। ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा से इजरायली सेना का रेस्क्यू, दिखाइए। गाजा ऑपरेशन के दौरान हुए कई आईडीएफ के सैनिक जख्मी, ये देखिए जरा। गाजा में 260 जख्मी सैनिकों का रेस्क्यू किया गया। 669 यूनिट के किए गए 150 ग्राउंड ने किए 150 ग्राउंड रेस्क्यू, ये देखिए जरा। ये तस्वीरें मैं आपको उसी की दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर पिन पॉइंट हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली वायुसेना ने किया हमला, ब्रेक करिए विद वीडियो। हिजबुल्लाह का मिसाइल लॉन्चर नेस्तनाबूद। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, आईडीएफ का लेबनान के ठिकानों पर हमला, ब्रेक करिए। एंटी टैंक मिसाइल ब्रिगेड पर हमला किया गया, ब्रेक करिए जरा। इजरायली टैंक पर हमले की थी साजिश, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह के हमले से पहले आईडीएफ का एक्शन, ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया आईडीएफ का, ये देखिए जरा। हमले में तबाह हिजबुल्लाह का लॉन्च पैड। अब सीधे आइए आज की एक और बड़ी खबर, और मैं चाहूंगा विजय ये खबर के साथ, ये देखिए हमास का काउंटर अटैक के बाद सरेंडर। आज की सबसे बड़ी खबर,
लेकिन उससे पहले यूक्रेनी ठिकाने पर जबरदस्त हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। 100 यूक्रेनी सैनिकों की हमले में मौत का दावा। ब्रेक करिए। रूसी हमले में 9 टैंक और दूसरे व्हीकल तबाह। गाइडेड मिसाइल से रूस का बड़ा हमला। 100 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। अवदीविका में बड़ा यूक्रेनी ऑपरेशन। ब्रेक करिए। 110 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का ऑपरेशन। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। हमले में कई रूसी पोस्ट को उड़ाया, यह देखिए जरा। यूक्रेनी अटैक में रूस को भारी नुकसान। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अवदीविका में भारी मुश्किल में यूक्रेनी फोर्सेस। ये देखिए दोनों तरफ की कहानी है। रूस की जबरदस्त घेराबंदी में फंसे यूक्रेनी। ये देखिए जरा। रूस ने कहा इलाके में घिर चुकी है यूक्रेनी फौज। रूसी फोर्सेस का नए इलाकों पर कब्जे का दावा। एक और बड़ी खबर, क्रेमना में रूस का बड़ा हमला। रूसी फोर्सेस ने यूक्रेनी टैंक को उड़ाया। यह देखिए जरा। यूक्रेनी सैनिक नहीं कर पाए काउंटर अटैक। यह देखिए जरा। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेनी युद्ध खत्म करने की कोशिशें शुरू। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सिर्फ ब्रेकिंग। गुपचुप तरीके से हो रही है कोशिश। यूक्रेन समर्थित देश युद्ध खत्म करने में जुटे। यूक्रेन को लंबे समय तक सैन्य मदद आसान नहीं। नाउ विद द शॉट। ये देखिए जरा।